उस समय द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें परिचय की जरूरत है, तुम्हें परिचय चाहिए कि तुम कहां से हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। तो भगवान ने कहा कि निसंकोच तुम सब लोग द्वारिका में निवास करो, आज से मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें कोई पूछे कहां से हो तो कहना हम द्वारिका से हैं और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। भगवान नहीं डरे बदनामी से, कोई कुछ भी कहे। भगवान ने कहा कि कह देना द्वारिकाधीश की पत्नी, मैं पति हूं तुम्हारा। और भगवान तो 16,100 के क्या, वो तो जगत के पति है जी, वो तो सबके पति है, सबके स्वामी और रक्षक है। और याद रखिए जितने भर पुरुष यहाँ बैठे हैं, पति का मतलब ही होता है रक्षा करने वाला। आपने जिस दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अग्नि के 7 फेरे लगा के उसकी मांग में सिंदूर भर के उसको वचन दिया, आश्वासन दिया कि आज से मैं तुम्हारा पति हूं, तो इसका मतलब ही यह है कि आज से तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा मैं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करना। और आश्चर्य तो तब होता है कि जो पति उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए वचन देता है, वही पति उसके मान सम्मान को तार तार कर रहा होता है। कई बार वही उसको बेइज्जत कर रहा होता है, वही उसको अपशब्द बोल रहा होता है, वही गाली दे के बात कर रहा होता है, वही हाथ उठा रहा होता है। अग्नि के सामने ये साक्षी मान के अग्नि को कहा था कि मैं इसके सम्मान की रक्षा करूंगा, और वही उसका सम्मान समाप्त कर रहा होता है। फिर कहता है कि मैं इसका पति हूं। पति होने के लिए पति जैसे गुण तो चाहिए ना। पति का मतलब ही है स्वामी, रक्षक, रक्षा करने वाला। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्र का भी कोई राष्ट्रपति होता है। अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है तो वो महिला है, लेकिन संबोधन क्या होगा? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी है। ये एक संबोधन है, ये शब्द एक संबोधन है। पति होना छोटी बात थोड़ी है कि बस हमने 7 फेरे ले लिए और बस अब हम स्वामी हो गए, अब हमारा अधिकार है। अब ये जो पत्नी नाम का व्यक्ति है इसको मारे, पीटे, कुचले, बाहर निकाल दें, कुछ भी करें, अब हमारा अधिकार है। ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। देवताओं के द्वारा तुम्हें यह सर्टिफिकेट दिया गया है कि अब अपनी पत्नी का सम्मान करना और समाज में इसका सम्मान रखना, सबके सामने सम्मान करना, अकेले में सम्मान करना, इसकी लाज मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। सब छोड़ के वो क्यों चली आती है, जरा सोचो। अगर तुम पे उसको भरोसा ना हो तो तुम चले जाओ। तुम किसी के साथ सब छोड़ के जा सकते हो? जितने भर पुरुष यहाँ बैठे मुझे बताइए कि तुमसे कोई कहे कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करूंगा, तुम ये सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो जहां पैदा हुए हो, माँ बाप, घर परिवार, सबको छोड़ के, मित्र दोस्त सब छोड़ दो और हमारे साथ चलो। कितने पुरुष तैयार हो जाएंगे बताओ जरा? कोई नहीं जाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी। 10 सवाल मन में उठेंगे, डर लगेगा। सब छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिए ये मातृशक्ति एक ऐसी है जो एक पल में अपने माता पिता, गांव की गलियां, घर परिवार सब कुछ छोड़कर, सखी सहेलियां सब छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चली आती है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है जी कि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़ के हमारे भरोसे हमारे साथ चला आया हो, तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये हर एक पुरुष को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज कड़क कर गरज कर कहा कि समाज की चिंता नहीं है मुझे, आपके पास रहने को घर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उस समय वो दबी कुचली, डरी हुई, सहमी हुई, मरने जा रही स्त्रियों को भगवान श्री कृष्ण ने सहारा दिया और अपना नाम दिया, स्थान दिया, घर दिया, परिवार दिया। मैं हूं तुम्हारा पति, आराम से द्वारिका में रहो। और 2 चीजें लोग कहते कि फिर उन्होंने इतने सारे विवाह कैसे कर लिए। अगर आप उन्हें इंसान मानते हो तब तो संभव ही नहीं। आप उन्हें अगर भगवान मानते हो तो फिर असंभव कुछ भी नहीं।
क्योंकि नारद जी उनकी गृहस्थ चर्या को देखने के लिए आए थे कि इतनी स्त्रियों के साथ कैसे भगवान रहते। तो भगवान जितनी स्त्रियां थी उनके साथ अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि रुक्मिणी जी के महल में भगवान बैठे हैं, सत्यभामा के यहाँ गए तो वहां पे भोजन कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, इतने सारे स्वरूप भगवान ने प्रकट कर लिए। ये तो भगवत सत्ता का प्रमाण है। और अगर आप उन्हें मनुष्य मानेंगे तो मनुष्य मान के तो फिर कुछ संभव है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी तो मनुष्य हैं। आप तो एक संभालने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। हाँ, मुश्किल है कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। तुम तो ऐसा कहते हो। बड़े लोग कहते हैं कि फिर हमने तो एक ही विवाह किया, भगवान ने तो इतने किए, तुम्हारे बस की बात हो तो तुम कर लो, एक को तो निभा लो ठीक ठीक से, एक को तो खुश कर लो। भगवान से, भगवान की एक भी रानी दुखी नहीं है। किसी को भी देख लो, एक भी दुखी नहीं है, सब प्रसन्न है भगवान से। तुम पहले एक को सुखी कर लो। हाँ, और फिर हम भगवान नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखो। वो भगवान है, वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी, वो कितने रूपों, वो पेड़ में भी, फूल में भी, पत्ते में भी, सूरज में भी, चंद्रमा में भी, धरती में भी, आकाश में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, मनुष्य में भी, स्त्री में भी, पुरुष में, वो तो सबके स्वामी है। वो जगत के रक्षक है, जगत के मालिक है। लेकिन ये कथा, ये कहानी उन्होंने इसलिए कही कि अगर किसी स्त्री का अपमान कहीं होता है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसको देखते नहीं रहना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था तो पड़ोसी ने बचाने की कोशिश की तो वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं पीटूं मारूं कुछ भी करूं, तुम बीच में नहीं पड़ोगे। ऐसा होता है। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं सोचेगा। स्त्री कोई सम्मान नहीं, स्त्री कोई सामान नहीं है, ये बात ध्यान रखो। स्त्रियों को भी ध्यान रखनी है और पुरुषों को। तुम कोई वस्तु थोड़ी हो, सामान थोड़ी हो कि तुम्हें व्यक्ति अपने तरीके से उपयोग करेगा। तुम जीता जागता इंसान हो, तुम्हारे भीतर भी भगवान वास करते हैं, तुम्हारे भीतर भी अनेक ऊर्जाएं और अनेक शक्तियां हैं। जब एक स्त्री यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर हजारों लोगों को कथा सुना सकती है तो वास्तव में हर एक स्त्री के अंदर वो भगवान बैठा है, उसके हर एक के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो अपनी रक्षा सुरक्षा करते हुए वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकती है। हर किसी के अंदर भगवान है, बस पहचानने की देर है। कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता। बस थोड़ा सा सहारा आपस में एक दूसरे को दे दे तो निश्चित रूप से हर कोई आगे बढ़ सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण रक्षक बने हैं यहाँ, और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। श्री कृष्ण उस समय इतने सक्षम और सामर्थ्यवान थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी भगवान की तरफ उंगली उठाने की। इसलिए ऐसा बनो कि मेरे कर्म से मेरा भगवान खुश रहे। हम कई बार दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं और खुद दुखी रहते हैं जीवन भर। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति खुद दुखी रहेगा वो दूसरे को सुखी कर सकता है? बोलो। खुद रोता हुआ व्यक्ति दूसरे को हंसा सकता है? दूसरे को हंसाने के लिए पहले खुद हंसना पड़ेगा ना। दूसरे का दुख दूर करने के लिए पहले खुद सुखी होना पड़ेगा ना। मैंने लिखा था कि हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं, और वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। तो पहले अपने को संभालना सीखिए, अपने मन पर काबू करना सीखिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीखिए, अपनी बुराई को समाप्त करना सीखिए, अपने आहार व्यवहार विचारों को शुद्ध करना सीखिए। जब अपने को व्यक्ति जीत लेता है वही विजेता कहलाता है। ये याद रखना।
पूरी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। पूरी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तो पहले अपना निर्माण करो, और जब हम लायक बनते हैं तो भगवान की हर कृपा हमें प्राप्त होती है। भक्तों ने कहा, ठाकुर जी आप तो सबको सब कुछ देते हो। आपने पांडवों का राजसूय यज्ञ सफल कराया, महाभारत के युद्ध में उन्हें जिताया, आपने बड़े बड़े राक्षसों को समाप्त किया, आपने भौमासुर की कैद से इन सबको बाहर निकाला, इन सब राजकुमारियों को आपने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी वो हर कुछ करूंगा जो तुम चाहते हो। भगवान तो देने के लिए बैठे। भगवान का हाथ हमेशा कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, हमेशा ऐसे रहता है। कोई भी प्रतिमा देखो, भगवान ऐसे ही तो बैठे। ये हाथ है देने का प्रतीक, वो तथास्तु कर देते। अब तुम खुद में ही कह रहे हो मैं तो बड़ा पापी हूं, भगवान कहते तथास्तु, तो बने रहो पापी। भगवान मैं तो बड़ा दुखी व्यक्ति हूं, भगवान कहते तथास्तु, रहो दुखी। भगवान मैं तो बड़ा गरीब हूं, भगवान ऐसे करके बैठे। मुद्रा ये है भगवान की। भगवान कहते बने रहो गरीब। इसलिए अब से अच्छा सोचेंगे, गलत सोचेंगे ही नहीं, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा मांगेंगे ही नहीं। अगर दुखी नहीं होना चाहते हो तो भगवान से कहिए, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न चित्त मन से आपसे प्रार्थना करता हूं, और ये प्रसन्नता मेरी सदैव बनी रहे, आप कृपा करना। सदैव मैं सामर्थ्यवान बना रहा हूं, कृपा करना, मेरी बुद्धि सही बनी रहे। अच्छी चीजें मांगिए भगवान से।